आज हम लोग क्लास 7th का मैथ शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर आता है पूर्णांक, जिसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलें तो वो होता है इंटीजर्स। इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो जानते हैं किन चीज़ों के बारे में, नंबर्स के बारे में, है ना, इंटीजर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं कि किस किस तरह के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर होते हैं कितने तरह के। इसमें शुरुआत में सबसे पहले होता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, या फिर इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो यही होता है क्या, हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो गणना की दृष्टि से नेचुरल नंबर का अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो गणना की दृष्टि से, जैसे गिनती हम लोग शुरू करते हैं तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो गणना की दृष्टि से जो नंबर होते हैं वह सभी प्राकृत संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सभी जो है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि गणना की संख्याएं जिस संख्या से हम लोग गिनती करते हैं। अब जैसे देखिए, 0 अगर हम लोग लेते हैं तो 0 से गिनती की शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है ना, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, है ना, ये सभी जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब कहलाएंगे प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लोग अब 0 से शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो अभी हमने कहा कि जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग किसी संख्या को 0 से शुरू करते हैं तो वह होल संख्या का होल नंबर कहलाएगा, है ना, यानी कि पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण कब होगी? जब हम लोग उसकी शुरुआत 0 से करेंगे, है ना। तो अब बात आती है पूर्ण संख्या की। वैसे हम लोग पहले पूर्ण संख्या लेते, उसके बाद प्राकृत संख्या लेते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। A number that start with 0 is called whole number। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जब नंबर हमारा चलेगा तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो इसको हम लोग, इसकी परिभाषा अगर हम लोग करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब नंबर 0 से शुरू करें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृत संख्याओं की शुरुआत अगर हम 0 से करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। इसका परिभाषा होगा प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। तो हमने क्या कहा कि पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, है ना, शून्य के साथ मिलाकर के अगर हम लोग शुरू करते हैं
तो वह पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम लोग लें तो 0 से जब हम लोग शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर आते जाएगा, है ना, जहाँ तक भी नंबर होता है ना, तो हम लोग इसको कहेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और भी 2 नंबर की हम लोग बात करेंगे। इसमें 2 नंबर और क्या क्या होता है, तो वह नंबर हो जाएगा आपका एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जो नंबर प्लस के साथ में रहता है, मतलब कि अगर किसी नंबर के साथ में हम लोग जैसे ये 1 लिखे हैं तो यह 1 जो होगा ये धनात्मक संख्या होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ लिख दें -1 तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स तो एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो गया। ये दो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इतने सारे नंबर्स जो हैं, इतने सारे पूर्णांक इंटीजर्स हम लोग जो है मैथ में पढ़ते हैं। इतने ही तरह के नंबर्स के बारे में हम लोग अभी शुरुआत में देखते हैं। अभी फिर आगे चलेंगे हम लोग तो हम लोग प्राइम नंबर्स वगैरह को भी देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें इतने नंबर्स से हम लोग शुरू करते हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी होगी। अब अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को देखें कि वो कार्य कैसे करते हैं, तो यह जो है ये हमारा एक नंबर लाइन होता है। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। तो यह शून्य का अगर स्थान है तो जो धनात्मक संख्या, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्थान इसके दाहिने तरफ होता है। शून्य से दाहिने 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना, 5, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का। और वहीं जो नेगेटिव इंटीजर है उसका स्थान जो है वह हमारा -1, इसके शून्य के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से हमारा बाईं तरफ चलेगा और ये आगे अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्थान कौन सा हो गया, शून्य के दाहिने तरफ, और नेगेटिव इंटीजर का स्थान कौन सा हो गया, शून्य के बाईं तरफ। आज हम लोग आज की पूर्णांक की कक्षा में इतना हम लोगों ने देखा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आगे फिर हम लोग इस पर विस्तार से एक्सरसाइज को करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद। अगर इंटीजर्स के बारे में समझने में अगर बच्चों को और भी कहीं कोई परेशानी हो रही है तो वो उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। मैं उस पर और विस्तार से एक क्लास आपको उसके बारे में करके बताऊंगा। आपको जहाँ भी परेशानी हो रही है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और वैसे बच्चों को भी फॉरवर्ड करना है जिन्हें मैथ में कोई परेशानी हो रही है। थैंक यू।